हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ में जो है वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं और उसमें यूनिट नंबर 8 है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 8 ही है। ठीक है जी। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बुक का ये पेज नंबर 121 है। ठीक है जी। 6 क्लास की ये मैथ है, न्यू मैथ्स है और न्यू मैथ्स के चैनल में ही हम न्यू मैथ्स को कर रहे हैं और क्लास 6 की ये मैथ है। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x+2 = 7। आपने क्या करना है, आपने किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि आपको क्या दिया गया। आपके एक वेरिएबल दिया गया और एक कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड वगैरह ऐसी चीज़ जो अननोन हो, जो मिसिंग हो, जिसका हमने आंसर निकालना होगा। हमें नहीं पता कि उसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन में क्वेश्चन दोबारा लिखना है x+2 और = 7। आपने इस x का आंसर निकालना है, तो ये जो साथ में एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे छोटे से मैं रूल्स यहाँ पे लिखूँगी, तो आपने इसको भी जो है ना तैयार रखना है, इसको भूलना नहीं है। प्लस की कोई भी चीज़ हो इक्वल के दूसरी तरफ जब भी जाएगी तो वो नेगेटिव हुआ करेगी। माइनस की कोई भी चीज़ हो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो हमेशा प्लस हो जाया करेगी। इसी तरह मल्टीप्लाई की कोई भी चीज़ हो तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जब भी जाएगी डिवाइड हो जाएगी। एंड इसी तरह डिवाइड की कोई भी चीज़ हो इक्वल के दूसरी तरफ जब जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। आपने जो है इस बॉक्स को हमेशा अच्छे से याद रखना है और इसको साइड पे जो है आपने नोट कर लेना है। अब आपने यहाँ पे देखा आपको x का आंसर चाहिए, यहाँ पर +2 है तो +2 उस तरफ जाके क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमने जो है ना 7 फिर -2। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो पहले -2 लिख देते हैं फिर +7, तो उनके आंसर पे इफेक्ट होता है कि बड़ी वैल्यू वाला हमने यहाँ पे साइन यूज़ करना होता है। तो आप एक बात ये हिंट रख लें माइंड में, स्कूल में आप हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, एक पहले बच्चा बैठा हुआ है और एक ये बाद में गया है, तो जो बाद में गया उसको सीट भी बाद में मिलनी है। तो ये जो 2 है बाद में जा रहा है उधर, तो 7 के बाद ही आएगा। ठीक है, 7 से पहले 2 नहीं लिख देना। तो आपने यहाँ पे x का आंसर लिखना है, 7 - 2 क्या होगा, 5, और ये आपका आंसर है। बहुत ही ईजी से ये क्वेश्चन है और मज़े वाले हैं। अच्छा जी, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो है उसमें आपने क्या करना है, आपके पास वैल्यू दी गई है जी 3x। सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास 3x - 1 और = है जी 23। ठीक है जी। आपने सॉल्यूशन में क्वेश्चन को दोबारा लिखना है, 3x - 1 = है 23। अब आपने x का आंसर ही निकालना है, x पे आपका फोकस है। आपने क्या करना है, आपने जो है सिंपल वे में देखा कि आपको x का आंसर चाहिए, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं उसको दूसरी तरफ ले जाना है। आपका ये जो है कोशिश होनी चाहिए कि वेरिएबल लेफ़्ट साइड पे हो, अगर राइट पे भी होगा तब भी आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ आपने जो है माइंड में ये रखना है कि आपने वेरिएबल को लेफ़्ट साइड पे रखना है और कांस्टेंट जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। आपने देखा 3x, अब x के साथ 3 भी पड़ा हुआ है, -1 भी, तो इन दोनों में से किस चीज़ को पहले ले जाएं। ये जो है ना ये ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, यूँ समझ लें इन दोनों की ग्लू लगी हुई है, तो इसको जो है ना खोलना इसको थोड़ा मुश्किल है। ये ज़्यादा क्लोज है 3 और x, तो ये जो -1 है ना ये थोड़ा सा दूर पड़ा है, तो ये जो दूर वाली चीज़ है ये आसानी से दूर हो जाएगी। तो ये 3x ऐसे ही रहेगा, ये -1 उस तरफ जाके क्या होगा, प्लस। माइनस प्लस वाली चीज़ माइनस होती है और माइनस वाली प्लस, तो ये -1 है उधर जाके प्लस होगा। तो आपने क्या लिखा 23 और फिर बाद में +1 लिख दिया, तो यहाँ पर आपका 24 आ गया और इसको भी चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। मैथ में हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी कट हो जाने हैं। अब आपने सोचना है कि 3 और x जो है आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो 3 जो है उधर जाके डिवाइड होगा। 3 और x के दरमियान में कोई सैम्बल नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ आप साइड पे छोटा सा नोट लिख सकते हैं, 3 × x, 3 .x, 3 मल्टीप्लाई का साइन हो, उसके बाद 3 और फिर ब्रैकेट हो, तो इन सब सूरतों को कहा क्या जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ही होगा। इन दोनों के दरमियान में कुछ भी नहीं है, डॉट है, मल्टीप्लाई का साइन है या ब्रैकेट है। ठीक है, इन सब सूरतों को मल्टीप्लाई ही कहते हैं।
तो इट मीन्स 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये 3 उधर जाके क्या होना चाहिए, डिवाइड 24 के नीचे। तो अब आपने कटिंग कर लेनी है 3 8 द 24, तो आपने x का आंसर लिख दिया 8। ठीक है जी, आपका ये आंसर आ गया 8। बहुत ईजी है जी। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या है जी, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 5x। मैं यहाँ पहले सबसे पहले क्वेश्चन राइट करूँगी। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है जी 5x, थर्ड पार्ट है 5x + 7 इक्वल है 2 × x + 2। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। सिंपल, आपने देखा यहाँ पर 5x है, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। मैं सॉल्यूशन में दोबारा नहीं लिख रही, ये अंडरस्टूड होगा कि जब आप टेस्ट करें या होमवर्क तो आप जो है दोबारा लिख लिया करें। अब ये जो 2 है ना, अंदर जाके मल्टीप्लाई होना, इट मीन्स ये घर के बाहर कोई चीज़ पड़ी है और इसने अंदर जाके ना इन दोनों की पिटाई लगानी है। इसके पास भी जाना है और इसके पास भी जाना है। सही हो गया। अब 2 ने इस x के पास जाना है तो 2x ही रहेगा, दरमियान में प्लस है तो वैसे का वैसे। अब 2 2 दा क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब आपने देखा आपको x का आंसर चाहिए, तो आपने सोचा कि इस x वाली तो 2 वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब इस मसले का हल क्या निकाला जाएगा कि x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे और बिना x के मीन्स के बिना वेरिएबल के क्या होती हैं, कांस्टेंट, बाकी सारी वैल्यूज़ को डिफरेंट साइड पे ले जाएंगे। तो ये पॉजिटिव 2x है, यहाँ कोई सैम्बल नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अब देखें यहाँ पर 5x ऑलरेडी है और हम जो है ये पॉजिटिव 2x इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2x। यहाँ पर ऑलरेडी 4 पॉजिटिव में है और ये 7 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपके पास ये 3x आ गया और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव 3। x का आंसर क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x का आंसर नेगेटिव में 1 आएगा। ठीक है जी, ये आंसर आपका आ गया, ये वाला। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। उसमें है हमारे पास 5x - 1 इक्वल है 44। आपने क्या करना है, सो सिंपल, 5x एज इट इज़ रहने देना है, ये नेगेटिव 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 44 + 1 क्या होता है, 45। यहाँ पे आपके पास क्या है, 5x, x का आंसर निकालना है 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 दा क्या होता है, 45। हमने कटिंग कर ली, तो आपने जो है डिवाइड करें कटिंग करें, दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। ये हमने 4 पार्ट कर लिए। अब जो है हम रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हम इसी को रेस कर देते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। आई होप आपने साथ साथ जो है अंडरस्टैंड किया होगा और उसको प्रॉपर वे में नोट भी किया होगा। ठीक है जी, तो हमने जो है ज़रा इन सैम्बल्स पे फोकस साथ साथ करना है और इन क्वेश्चंस को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, अब है जी हमारे पास 5 वाला पार्ट। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 13t - 14 इक्वल है 3t + 16। ठीक है जी, 5 वाला पार्ट हो गया। अब आपने जो है क्या करना है, इसमें सिंपल सॉल्व करना है। ये 13 लिखा हुआ है, अब ये 13t वैसे का वैसे ही रहने दें। ये जो 3t है पॉजिटिव है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 3t। यहाँ 16 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये माइनस का 14 उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, 13 में से जो है ना आपने क्या करना है कि माइनस कर देना है 3t को। तो आपको जो है क्या होगा, 13 - 3 10t, टी की फॉर्म में। अब वेरिएबल x की बजाय t उसने यूज़ कर लिया है। वेरिएबल चाहे जो भी हो, हमने जो है उस वेरिएबल का आंसर निकालना है, वो t है, p है, q है, m है, जो भी है। 16 + 14 क्या होगा, 30। आपने यहाँ 30 लिख दिया, तो अब t का आंसर आपने निकालना है 30। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। 10 1 दा 10, 10 3 दा 30। तो आपका t का आंसर 3 आ गया। ठीक है जी, बहुत ही मज़े वाला क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट एक और करते हैं, 6 वाला पार्ट है। इसमें है जी हमारे पास 6 वाले पार्ट में 3 है, उसके साथ हमारे पास ब्रैकेट में t - 1 है, उसके बाद -2 × 2t प्लस है, फिर 3 है, उसके बाद यहाँ पर 5 × t + 3। ठीक है जी,
आपने इसको सॉल्व करना है 3t-1 और इस तरह से जो है आपको ये डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। वही सिंपल पिछला पैटर्न ही फॉलो करेंगे। 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके पास भी और इसके पास भी, तो ये क्या बन गया 3t - 3 × 3। अब ये जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 4t। अब एक और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, कभी भूलना नहीं है। बाहर अगर नेगेटिव हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 = 6, -6 लिखा जाएगा। ये पॉजिटिव माइनस बन चुका है, रीज़न क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। इस बात को जो है नोटबुक पर लिख लीजिएगा, चाहे वो बेसिस लैंग्वेज में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर लें। 5 8 एंड 5 3 = 15। अब हमने क्या करना है, हमने t वाली वैल्यूज़ को साइड पे करना है 3t, फिर उसके बाद -4t और इस 5t को भी इधर ही ले आते हैं तो ये -5t हो जाएगा। अब यहाँ 15 ऑलरेडी है हमारे पास, उसके बाद हमने जो है -3 है उस तरफ जाके +3 करवा देना है और इसी तरह 6 भी जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन तीनों को एक साथ भी हम आंसर निकाल सकते हैं, बट इससे बेहतर ये होगा कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप करें। तो 3t में से जो है 4t जब माइनस करेंगे तो नेगेटिव का 1t आएगा। ठीक है जी, 1 हम लिखें ना लिखें अंडरस्टूड होता है। 15 + 3 15 16 17 18, यहाँ 18 + 6 हो गया। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने इसको सॉल्व करते हुए जो है 5 + 1 कितना होता है 6, -6t लिखा जाएगा। आंसर के साथ बड़ी वैल्यू वाला साइन आता है, इस वजह से मैंने नेगेटिव लिखा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस करते हुए यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो अब क्या आएगा 24। अब t का आंसर निकालना है तो ये 24 और फिर डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो 6 के टेबल में 24 कहाँ आता है 6 4 दा, तो ये जो t है नेगेटिव में आया हुआ है, तो अब मुझे पॉजिटिव t का आंसर चाहिए, नेगेटिव का नहीं चाहिए। तो मैं ये माइनस इस 4 के पास ले जाऊंगी। ठीक है, तो आपका ये -4 आंसर आ जाएगा। ये जी बहुत ही इजी है, इसको प्रॉपर वे में आप सॉल्व करें, अंडरस्टैंड करें। अब हम जो है लास्ट 2 पार्ट्स करेंगे और जो है आपने इसको प्रॉपर वे में जो है नोट करना है, साथ साथ अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं हमारे पास। 7 वाला पार्ट है, इसमें आपको जो है यहाँ पे 14 दिया गया है, अंदर आपके पास 2t है -3, फिर उसके बाद -2 × t + 2 और फिर आपके पास 10 है, उसके बाद 3t है -4 है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल 14 2 दा 28t माइनस अब 14 × 3 आपका क्या होगा, आपने रफ बॉक्स में चेक कर लेना है 2t, उसके बाद नेगेटिव मैंने कहा था साइन चेंज हो जाएंगे 2 2 दा 4 10 3 दा 30 -10 4 दा 40। अब t वाली एक तरफ वैल्यूज़ हो जाएंगी 28t -2t, उसके बाद इसको भी इस तरफ हम ले आएंगे 30t और यहाँ जो है -40 ऑलरेडी है हमारे पास, हम जो है इन 2 वैल्यूज़ को भी इस तरफ लेकर जाएंगे तो +42 हो जाएगा एंड +4 हो जाएगा। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 28 - 2 क्या होगा 26t और ये क्या है -30t, तो यहाँ -4t आ जाएगा और 40 में से 42 जाएगा तो +2 एंड क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला साइन और +4 क्या होगा +6। अब t का आंसर आपको चाहिए, ऊपर 6 है नीचे 4 है, इस माइनस को अब भी साथ ले जाएं इस तरफ या 2 मिनट बाद शिफ्ट कर दें, दोनों बातों का मतलब एक ही होगा। आपने बोला 2 2 दा 4 2 3 दा 6, आपका आंसर क्या आ गया -3/2। ओके हो गया जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो हम इसको जो है गायब कर देते हैं यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन है 8 वाला पार्ट, इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन है जी 3x / 4 - 5 और इक्वल टू हमारे पास क्या है जी 2x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जो है इसको एलसीएम ले सकते हैं। 2 मेथड है हमारे पास, हमने जो है या तो एलसीएम लेना है या फिर जो है हमने क्या करना है, हमने जो है इसको 4 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं, हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 3x / 4 - 5 = 2x। ठीक है, अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 4 से कर दें और इसको भी 4 से कर दें।
ठीक है जी। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये मैंने 3 जो है ना मल्टीप्लाई करवा दी है। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आपने क्या करना है, 4 से 4 कट कर देना है। अब आपके पास यहाँ पर 3x है, 5 4 द क्या होता है 20, और यहाँ पे क्या होगा 4 2 द 8x। तो आपने क्या करना है, आपने जो है सिंपल 3x यहाँ पे नेगेटिव 8x हो जाएगा और ये 20 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब 8x में से 3x को माइनस करेंगे तो आपका जो है नेगेटिव में 5x आएगा और इस तरफ क्या है 20x का आंसर आपने निकलना है। तो इतना सोचे कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। माइनस भी साथ अभी ले जाएं बेशक, 5 4 द 20। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का -4 में आंसर आएगा। ठीक है जी। आपने यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड भी होता है, उसमें आपने इसके डिवाइड में 1 लिखना होता है और आपने एलसीएम लेना होता है, वो भी इंटरेस्टिंग है, बट ये शायद मुझे ज़्यादा इजी लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको कैरी किया है। आपने जो है आज 6th क्लास की मैथ का न्यू मैथ्स में जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स किए हैं। एक्सरसाइज नंबर 8 थी। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर ज़रूर करना है।